बंगाल की खाड़ी में बहुत राज छुपे हैं। इसके नीले पानी में अंडमान द्वीप समूह है। ये आइलैंड्स कभी रहस्य और अफवाहों से घिरे हुए थे, एक डरावनी जगह बन गए, क्योंकि वहां पोर्ट ब्लेयर के किनारे पर सेलुलर जेल खड़ी थी। 1908 में बनी यह कॉलोनियल जेल उन लोगों का हौसला तोड़ने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने ब्रिटिश राज को चुनौती देने की हिम्मत की थी। काला पानी के नाम से जानी जाने वाली अंडमान की सजा मौत से भी बदतर थी। विशाल और शक्तिशाली ब्रिटिश एम्पायर अपने इंडियन टेरिटरीज में विद्रोह की आग बुझाना चाहता था। अंडमान भेजना उनका क्रूर उपाय था। परिवार से दूर, वापसी की उम्मीद से परे, केवल दुख और निराशा थी। यह उन भूली हुई आत्माओं की कहानी है जिन्हें सेलुलर जेल में गुमनामी की सजा दी गई थी। 1857 ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। सिपाही विद्रोह, आजादी के लिए एक बेताब पुकार को बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बदला लिया। सेलुलर जेल उनकी क्रूरता का प्रतीक ज्यादा से ज्यादा दर्द और अलगाव देने के लिए बनाई गई थी। अंडमान द्वीप समूह, जो कभी इंडिजिनस कम्युनिटीज का घर था, एक पेनल कॉलोनी में बदल गया। सेलुलर जेल, जिसके 7 विंग्स एक पहिए के स्पोक्स की तरह फैले हुए थे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुनिश्चित करते थे। हर सेल छोटी और हवादार, जीवित लोगों के लिए कब्र बन गई। यहां अंधेरे के बीच अंग्रेज अपने कैदियों की इच्छा शक्ति को तोड़ना चाहते थे। सेलुलर जेल की असली भयावहता न केवल शारीरिक यातना में है, बल्कि पहचान को जानबूझकर मिटाने में भी है। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को इसके वीरान इलाकों में ले जाया गया। फिर भी इन व्यक्तियों का 80% नामहीन रहता है। उनकी कहानियां इतिहास में खो गईं। वे भारत के सभी कोनों से आए थे। किसान जिन्होंने विरोध करने की हिम्मत की, विद्वान जिन्होंने राजद्रोह का प्रचार किया, और विद्रोह के ज्वार में बह गए आम लोग। उनके नाम, उनके परिवार, उनके बलिदान सब गुमनामी के अथाह सागर में समा गए। अंग्रेज उन्हें डिह्यूमनाइज करना चाहते थे, उन्हें केवल संख्याओं तक सीमित करना चाहते थे, उनके अस्तित्व को मिटा देना चाहते थे। सेलुलर जेल की ठंडी, नम दीवारों के भीतर अकल्पनीय भयावहताएं सामने आई। कैदियों ने कड़ी मेहनत की, अपने टॉर्मेंटर्स की निगरानी में तेल पैरने और नारियल की रस्सी बुनने के लिए मजबूर किया गया। जरा सी गलती पर भी अकथनीय क्रूरता बरती जाती थी। भूखमरी एक निरंतर साथी थी। कम राशन मुश्किल से जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। मलेरिया और पेचिश जैसी बीमारियां अनियंत्रित रूप से फैली, जिससे अनगिनत लोगों की जान चली गई। यातनाओं की चीखें गलियारों से गूंजती रहीं, जो उन पर की गई अमानवीयता का एक गंभीर प्रमाण है। अंधेरे में कुछ नाम चमकते हैं। सरदार महावीर सिंह, एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, ने वर्षों तक एकांत कारावास सहा। उनकी आत्मा अटूट रही। बटुकेश्वर दत्त, एक क्रांतिकारी और भगत सिंह के सहयोगी, ने भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के साथ अपने कारावासियों को चुनौती दी। उनकी कहानियां हालांकि खंडित हैं, इन भूले हुए नायकों को परिभाषित करने वाले लचीलेपन और साहस की एक झलक पेश करती है। उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया, अपने उत्पीड़कों का विरोध करने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित उनके नाम किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं। भारत की आजादी के बाद के दशकों तक सेलुलर जेल की कहानियां अनकही रहीं। दुखों की फुसफुसाहट समय के साथ खो गई। हालांकि समर्पित इतिहासकारों, आर्काइविस्ट्स और कैदियों के वंशजों ने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक मिशन शुरू किया। उन्होंने श्रमसाध्य रूप से आधिकारिक रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पत्रों और मौखिक इतिहास से जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। जो कहानियां सामने आईं, वे भीषण थीं। उन दीवारों के भीतर हुई क्रूरता की एक भयावह तस्वीर पेश करती थी। प्रत्येक बरामदनाम, प्रत्येक कार्य ने उन लंबे समय से भूले हुए लोगों के लिए न्याय का एक माप लाया।
आज सेलुलर जेल उत्पीड़न की मानवीय कीमत की एक गंभीर याद दिलाता है। यह भारतीयों के लिए एक तीर्थ स्थल है, उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करने का स्थान जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भूले हुए कैदियों की कहानियां जो कभी खामोश थीं, अब पीढ़ियों से गूंजती है। अकल्पनीय पीड़ा के सामने उनका लचीलापन, एक स्वतंत्र भारत में उनका अटूट विश्वास प्रेरित करता रहता है। उनकी विरासत हमें स्वतंत्रता की नाजुकता और सभी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ इसकी रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। अंडमान के भूले हुए कैदी भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। आजादी के लिए उनका संघर्ष भारत की पहचान के ताने बाने में बुना हुआ है। जैसे ही हम उनके बलिदानों को याद करते हैं, आइए हम उन मूल्यों को बनाए रखने का भी संकल्प लें जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। न्याय, समानता और आत्मनिर्णय का अधिकार। सेलुलर जेल, जो कभी उत्पीड़न का प्रतीक था, लचीलेपन के प्रतीक में बदल गया है। यह मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। उनकी कहानी एक प्रकाश स्तंभ बने जो हमें उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त भविष्य की ओर ले जाए। आइए उनके बलिदान को कभी न भूलें।